वेलकम टू माय चैनल हाईटेक बिल्डर और मैं इंजीनियर अनिल कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग का सीरीज चल रहा है कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑफ हाउस। इसमें हम लोग का ये पहला वीडियो है, इस सीरीज का पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि घर को कैसे बनाएं, अपना घर कैसे बनाएं, किस तरह से घर बनाना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, घर बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन स्टेप को फॉलो करना है, पहले कौन सा काम करवाना है, उसके बाद कौन सा काम करवाना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसी वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। और उसके बाद जितनी भी आने वाली वीडियो होंगी उसमें हम लोग एक एक जितने भी यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है, इन सभी टॉपिक पे अलग से एक्स्ट्रा वीडियो आएगा, जिसमें डिटेल में बातें होंगी कि इस वर्क में आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कैसे काम करवाना है और क्या काम करवाना है, ताकि आपका कम से कम बजट लगे, कम से कम पैसा लगे और अच्छा से अच्छा, सुंदर से सुंदर घर आपके मन मुताबिक तैयार हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑफ हाउस, यहाँ पे सबसे पहला है आपका साइट प्रिपरेशन एंड लेवलिंग। जो भी सारी चीज़ें हैं, इंजीनियर से नक्शा वगैरह पास करवा लिया और सारी चीज़ें आपका कंप्लीट है। उसके बाद अब आपको केवल काम लगाना है। तो वहाँ पे काम लगाते समय आपको साइट प्रिपरेशन और लेवलिंग सबसे पहले करवाना है। अब ये क्या होता है, तो साइट प्रिपरेशन यानी कि साइट की तैयारी करना, जैसे कि जहाँ पे आपको जिस स्थल पे काम करवाना है उस स्थल को बिल्कुल साफ़ सुथरा करवाना होगा। वहाँ पे कोई झाड़ी काट या कोई भी प्लास्टिक वगैरह कोई भी ऐसा सामान जो कि वर्क करते समय परेशानी क्रिएट करे, उसको वहाँ पे नहीं रहने देना है। स्थल को आपको बिल्कुल बराबर कर लेना है, प्लेन कर लेना है और जो भी कचरा है वहाँ से बिल्कुल हटा देना है, ताकि आपका जब घर बनना शुरू हो तो वहाँ पे उसमें कोई परेशानी ना हो। इसलिए आपको ये काम सबसे पहले करना है, साइट प्रिपरेशन एंड लेवलिंग का। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है एक्सकेवेशन एंड पीसीसी, यानी कि खुदाई वर्क और पीसीसी कार्य। तो सबसे पहले आपको नींव डालना होता है, तो नींव डालने के लिए आपको खुदाई करना होगा। तो ये खुदाई का काम सबसे पहले आपको करवाना है लेवलिंग के बाद। सबसे पहले लेवलिंग जरूर करवाएं। यदि आपका जो है प्लॉट बराबर नहीं है तो उसको बराबर सबसे पहले करवाएं जरूर, क्योंकि यदि आप ये सोचते हैं कि हम जो है खुदाई करवाना है तो बराबर क्या करना है, लेकिन उस समय उससे आपको दिक्कत हो जाएगी, लेवलिंग में दिक्कत आएगी। तो इसलिए साइट को सबसे पहले लेवलिंग जरूर करें। उसके बाद आपका एक्सकेवेशन का वर्क आ जाता है, तो खुदाई करवाना है। खुदाई करने के बाद पीसीसी करना है। सबसे पहले क्या होता है कि कई जगह मैंने देखा है कि ठेकेदार लोग क्या करते हैं कि खुदाई का वर्क हुआ और उसके बाद बिना पीसीसी किए डायरेक्टली क्या करते हैं, कंक्रीट तैयार कर देते हैं, वहाँ पे कॉलम खड़ा कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, मिट्टी के ऊपर डायरेक्टली आपको कंक्रीट डालकर कॉलम तैयार नहीं करना है। सबसे पहले उसके नीचे पीसीसी देना है। ठीक है। पीसीसी उसके नीचे जरूर देना है। और यहाँ पे खुदाई कैसे करवाना है और पीसीसी कैसे करना है, इसका डिटेल वीडियो आपको आने वाली सीरीज में आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा जाएगा यदि हर एक टॉपिक पर हम डिटेल में बात करने लगे, तो इसलिए यहाँ पे हम तो उसके बाद आता है आपका फाउंडेशन, यानी नींव की तैयारी करना। फाउंडेशन में आपका सबसे पहले जो है एक्सकेवेशन और पीसीसी करने के बाद फाउंडेशन रखा जाता है, यानी कि नींव रखा जाता है, जिस पर पूरे बिल्डिंग का लोड होता है। तो वहाँ पे आपको फाउंडेशन रखते समय सबसे पहले पीसीसी करना है और पीसीसी करने के बाद तब आपको प्रॉपर तरीके से स्टील बैंडिंग करने के बाद फिर कंक्रीट को आपको डाल करके फाउंडेशन तैयार करना है। फाउंडेशन तैयार करने के बाद फिर उसके बाद आपका आ जाता है ब्रिक वर्क, यानी कि मिट्टी में बैक फिलिंग एंड ब्रिक वर्क, यानी कि ब्रिक मशीनरी, यानी कि आप उसमें जो है ब्रिक मशीनरी करने के बाद मिट्टी भराई करते हैं, बैक फिलिंग, और उसको आपको जो है बहुत ज़्यादा एक ही बार में 3 फीट 4 फीट जितना भी आपका जो है प्लिंथ लेवल ऊंचा हो, उसको एक ही बार में बैक फिलिंग नहीं करना है।
थोड़ा थोड़ा करना है। जैसे कि आपको 3 फीट का ऊंचाई है यदि आपका प्लिंथ बीम, तो वहाँ पे आपको एक एक फीट करके 1 फीट मिट्टी फिलिंग करने के बाद आपको उसमें प्रॉपर तरीके से पानी डालना है ताकि वो मिट्टी थोड़ा बैठ जाए। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में सेकेंड लेयर आपको 1 फीट फिर चढ़ाना है, और फिर उसको बैठने के बाद फिर आपको प्रॉपर तीसरा लेयर यानी लेयर बाय लेयर आपको मिट्टी फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है प्लिंथ बीम आ जाएगा। उसके बाद जो है प्लिंथ बीम आ जाएगा यानी कि नींव बीम, जिस पे पूरे बिल्डिंग का लोड होता है। और यदि किसी क्षेत्र में लोड ज़्यादा होता है और किसी क्षेत्र में कम होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए प्लिंथ बीम ही जो है सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे प्लिंथ बीम में आपको गलती नहीं करना है। जितना भी इंजीनियर ने स्टील पास किया है और जितना का आपका प्लिंथ बीम का उसने स्ट्रक्चर तैयार किया है उतना आपको देना ही देना है प्रॉपर तरीके से। क्योंकि आप डिज़ाइन में मॉडलिंग में कहीं भी थोड़ा सा कमी कर सकते हैं, वो आपका चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप प्लिंथ बीम वगैरह में फाउंडेशन में कहीं कमी करते हैं तो ये आपके पूरे खर्च को ले डूबेगा और आपके मकान का जो है उम्र कम हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कमी नहीं करना है। तो प्लिंथ बीम प्रॉपर सही तरीके से देना है जितना भी इंजीनियर ने स्ट्रक्चर डिज़ाइन में प्रॉपर तरीके से दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलम तैयार करना है। क्योंकि यदि आप पहले ब्रिक वर्क कर देते हैं, कुछ लोग पहले ब्रिक वर्क करवा देते हैं, तो उसमें आगे चल के दिक्कत आती है। जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उसमें ब्रिक वर्क में क्रैक्स वगैरह आने का डर रहता है। तो इसलिए पहले आपको यहाँ पे कॉलम करना है, कॉलम खड़ा करने के बाद फिर ब्रिक वर्क करना है। ठीक है, तो कॉलम आपको अच्छे तरीके से करना है और उसमें भी आपका फर्मा यूज करना है प्रॉपर तरीके से। पटरा वगैरह से यदि आप करते हैं तो उसमें वाइब्रेटर वगैरह नहीं चल पाता है और उसका शेप अच्छे से नहीं आता है, इसलिए वहाँ पे लोड लेने की क्षमता कम हो जाती है कॉलम की। तो यहाँ पे आपको जो है फर्मे का यूज़ करना है, जो कि फर्मा लोहे का बना होता है उसका यूज़ करना है, पटरे का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जब कॉलम का शेप सही नहीं आएगा, उसमें वाइब्रेटर अच्छे तरीके से नहीं चलेगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप फर्मे का ही यूज़ कीजिए। उसके बाद आपका ब्रिक वर्क करना है। ठीक, और ब्रिक वर्क करने के बाद यहाँ पे उसके बाद डोर विंडोज़, इसका आपको फ्रेम जो होता है उसी समय फिक्स करवा देना है। और डोर विंडो फिक्स करवाते समय आपको उसमें प्राइमर करवाने के बाद ही करना है। क्योंकि जो होल पास वगैरह होता है वो जाम होने के बाद दीवार में जब एक बार फिक्स हो जाता है तो वो उस पर अलग से पेंट चढ़ नहीं पाता है, तो आगे चल के काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए आपको उसको पहले ही करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है अपर फ्लोर स्लैब विथ बीम, यानी कि ऊपरी बीम, जो कि दरवाजे या खिड़की के ऊपर जो बीम दिया जाता है, ठीक है, अपर लेवल, तो उसको भी आपको देना है जितना भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन में दिया हो। उसके बाद आपका डोर विंडो फ्रेम फिक्स कर लेना है। और इलेक्ट्रिक एंड पाइप वर्क, यानी कि जैसे ही आपका छत ढल जाता है तो सेंटरिंग खुलने के बाद आप इलेक्ट्रिक एंड पाइप वर्क पहले करवा लें। प्लास्टर से पहले आपको ये काम करवा लेना है, इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग पाइप वर्क। तो ये सब जो है कुछ पाइप पे ज़मीन खोद के भी ले जाना होता है, तो फ्लोर बनाने से पहले आपको प्लम्बिंग वर्क करा लेना है और प्लास्टर से पहले आपको इलेक्ट्रिक वर्क करा लेना है। इससे करवा लेंगे, उसके बाद यदि आप प्लास्टर करवाएंगे तो वहाँ पे आपका काम में सफाई दिखेगा और प्रॉपर तरीके से सही ढंग से काम भी हो पाएगा। तो उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग पाइप वर्क करवाने के बाद आपको यहाँ पे प्लास्टर वर्क करवाना है। और प्लास्टर के बाद आपको फ्लोर में काम लेना है। फ्लोर में आपको जैसा भी फ्लोर बनवाना हो, टाइल का बनवाना हो या ग्रेनाइट या सीमेंटेड रखना चाहते हैं, जैसा भी रखना चाहते हैं, फ्लोर वर्क आपको प्लास्टर के बाद करवा सकते हैं। या तो इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग वर्क के बाद आप फ्लोर करवा लीजिए, लेकिन टाइल वगैरह लगाना हो तो आप प्लास्टर के बाद ही करिए। और यदि सीमेंटेड रखना हो तो आप करवा सकते हैं, उतना कुछ खास दिक्कत नहीं होता है सीमेंटेड में, क्योंकि मसाला वगैरह बनाने के लिए भी उनको जगह मिल जाता है और प्रॉपर ढंग तरीके से
काम हो जाता है। लेकिन टाइल वगैरह आपको करवाना हो तो प्लास्टर के बाद ही करवाएं फ्लोर वर्क, ठीक, खुदाई वगैरह करा सकते हैं। उसके बाद आपका है आता है फॉर सेलिंग या पीओपी वर्क। पीओपी करवाना हो आपको, जो कि छत में डिजाइन बनता है, तो पीओपी करवाना हो तो पीओपी करवा सकते हैं, फॉर सेलिंग कराना हो तो वो भी करा सकते हैं। तो फॉर सेलिंग में तो ज़्यादा खर्च आता है, जैसा आपका मकान हो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपके मकान के हिसाब से क्या सूट करता है और आपको कौन सा डिज़ाइन सही लग रहा है, कौन सा डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पीओपी और फॉर सेलिंग टाइल वर्क के बाद करवाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद पेंट एंड पुट्टी का वर्क करा सकते हैं, यानी कि टाइल और पीओपी वगैरह काम आप साथ में शुरू कर सकते हैं, वो लोग मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि बड़ी बिल्डिंग है तो फर्स्ट फ्लोर पे कोई दूसरा कर रहा है, सेकंड फ्लोर पे कोई दूसरा, थर्ड फ्लोर पे कोई दूसरा कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे कोई और कर रहा है, तो आगे पीछे एडजस्ट करके टाइल और उसके बाद पीओपी, पेंट, पुट्टी, ये सब का काम साथ में मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो कि कौन कौन सा वर्क आप साथ में करा सकते हैं, तो मैं प्रॉपर गाइड करूँगा और भी आने वाली सीरीज में। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस शुरुआती है और यहाँ पे आपको बस एक शॉर्ट लेवल में बताया जा रहा है कि कौन सा काम कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद पीओपी और फॉर सेलिंग कराने के बाद आपका पेंट पुट्टी का काम आता है, और पुट्टी आपको फर्स्ट कोट करा के उसके बाद सारी काम कंप्लीट कर लेना है, जो भी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का काम हो सारा काम कंप्लीट करने के बाद पेंट का काम आपको लास्ट में करना है, ताकि दीवार वगैरह पे कोई छीटा ना पड़े, कोई नुकसान ना हो, ख़राब ना हो, इसलिए आपको पेंट का काम बाद में करना है। पुट्टी आप करवा सकते हैं, पुट्टी और उसके बाद प्राइमर ये आप करवा लीजिएगा। उसके बाद वुड वर्क एंड फर्नीचर आ जाता है, यानी कि दरवाज़ा, खिड़की, विंडोज़, पलंग वगैरह, अलमारी वगैरह जो भी सेट कराना हो, तो वो लकड़ी का जितना भी वर्क है आप पेंट पुट्टी के बाद आप इसको काम लगवा दीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपको जैसा भी चाहिए अपने हिसाब से इसको करवा लीजिए। उसके बाद बिजली वायरिंग का काम आ जाता है, तो उस समय जो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग वर्क, तो वहाँ पे आपका जो है पाइप दौड़ा जाता है, और पाइप दौड़ाने के बाद वायरिंग वगैरह तुरंत नहीं किया जाता है, कुछ लोग वायर खींच देते हैं बाद में आकर के, लेकिन लास्ट में यहाँ पे आपको बिजली वर्क में बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक वायरिंग, यहाँ पे आपका तार खींचा जाता है, बोर्ड, स्विच, जो भी बल्ब वगैरह जितना भी लगना है, फैन वगैरह सारा चीज़ ये लास्ट में लगता है, ठीक। वुड वर्क, फर्नीचर ये हो रहा है या होने के बाद, जैसा भी आपको उचित लगे, जैसा भी समय हो आपके पास, तो इस तरह से यहाँ से आप इलेक्ट्रिक वायरिंग करवा सकते हैं। उसके बाद सैनिटरी वेयर आपको लास्ट में ही लगाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बाहरी लोग बहुत लोग लगे रहते हैं, कौन व्यक्ति कौन सा सामान तोड़ दिया तो आप किसको ढूंढने जाएंगे, इसलिए सैनिटरी वर्क जो है काफ़ी महंगा होता है और उसको आपको लास्ट में ही लगाना है, ताकि सुरक्षित पड़ा रहे और आपका नुकसान ना हो उसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको सैनिटरी वर्क लास्ट में कराना है। सैनिटरी वेयर जैसे कि टोटी वगैरह हो गया, ठीक, कम्बोर्ड, प्याला, ये सब बेसिन, सिंक, ये सब सारी चीज़ें आपको लास्ट में सेटअप कराना है। और उसके बाद आपका थोड़ा नीचे देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद मैं आपको मैथ में ही बताने वाला हूँ, तो अभी आप जाइएगा नहीं, वीडियो के लास्ट तक रुकिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका फिर आ जाता है सैनिटरी वेयर हो गया। उसके बाद हाउस क्लीनिंग यानी घर की साफ़ सफाई, यानी कि घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। जब सारा काम हो गया तो पूड़ी जब खाना है तो पूड़ी खाने से पहले घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, हाउस क्लीनिंग, ठीक है। तो हाउस क्लीनिंग भी करवाने के बाद फिर आप जो है पूड़ी खाने की तैयारी कर सकते हैं गृह प्रवेश की, और हमको भी बुलाना न भूलिएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने जो फिगर दिखाया है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से, वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक। तो ये मैंने ले लिया है, सॉरी इसको थोड़ा सा इधर कर लिया जाए, ठीक, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है फ्रंट व्यू ले लिया है, एलिवेशन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले मैंने बताया था पीसीसी एक्सकेवेशन, यानी कि ये गड्ढा है, जितना भी साइज़ का गड्ढा चाहिए गड्ढा है, खुदाई करवा दिया गया है। उसके बाद पीसीसी वर्क करवाना है यहाँ पे, ठीक। पीसीसी मैंने बताया था कि
आपको फुटिंग डालने से पहले, यानी फाउंडेशन तैयार करने से पहले आपको यहाँ पे पीसीसी देना है। तो ये वाला लेयर जो है आपको दिख रहा है, ये पीसीसी किया हुआ है। पीसीसी के बाद आपको ये वाला लेयर दिख रहा है फुटिंग का, ठीक। ये वाला जो यहाँ से इतना ऊंचा तक है, तो ये आपका फुटिंग का है। और इसी के ऊपर कॉलम का सारा लोड आता है, तो ये फुटिंग है। और फुटिंग के बाद ये जो है प्लिंथ बीम, ये है आपका प्लिंथ बीम, ये है। और ये ग्राउंड लेवल, ये जो दिख रहा है, ये जो है ये आपका ग्राउंड लेवल है। इसके नीचे ग्राउंड है, और ये ग्राउंड लेवल से इतना ऊंचाई तक, इतना ऊंचाई तक आपका प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम इतना ऊंचाई तक है। अब आपको कितना रखना है, 3 फीट रखना है, 2 फीट, 2.5 फीट, 4 फीट, ये आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने लोकेशन, अपने प्लॉट के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक। या आपका जो भी साइट इंचार्ज हो उससे आप डिस्कस करके अपने हिसाब से रख सकते हैं, सॉइल टेस्ट वगैरह करने के बाद, कि आपका कितना ऊंचाई सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ऊंचाई रखा गया। उसके बाद ये ब्रिक वर्क कराया गया है, स्टोन फिलिंग। आप इसमें स्टोन फिलिंग यदि करवा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन यदि स्टोन फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप ब्रिक वर्क भी करवा सकते हैं। लेकिन ब्रिक वर्क जब भी करवाइएगा, आपका जो है यदि आप रख सकते हैं तो 20 सेंटीमीटर मोटी आप वाल रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लिंथ बीम के नीचे यदि आप 20 सेंटीमीटर मोटी वाल रख देते हैं तो इससे जो भी बैक फिलिंग होता है, मिट्टी फिलिंग होता है, तो बाहर जाने का खतरा नहीं रहता है। और इस मिट्टी पे काफ़ी लोड पड़ता है इस वाल पे, क्योंकि प्लिंथ बीम काफ़ी लोड कुछ आ जाता है इसके ऊपर, ताकि इसीलिए दिया जाता है कि प्लिंथ बीम पे ज़्यादा लोड ना आए और उसके नीचे ये सपोर्टर के रूप में अच्छा से काम कर पाए। इसलिए यदि आप इसको 20 सेंटीमीटर मोटा वाल बना देते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा, यदि स्टोन फिलिंग नहीं करते हैं तो, ठीक है। और यदि हो सके तो स्टोन फिलिंग कर दीजिए, और यदि नहीं हो रहा है तो ब्रिक वर्क में आपको इतना मोटा करना है। या तो 20 नहीं कर सकते हैं तो 15 कर लीजिए, बट 10 सेंटीमीटर से कम नहीं कीजिएगा। बहुत कम से कम कर सकते हैं तो आप 10 सेंटीमीटर कर सकते हैं। और ये इसको मैं आपको बता दूं, यदि स्टोन फिलिंग या ब्रिक वर्क जो भी आप करवा रहे हैं, तो ये ग्राउंड लेवल से आपको कम से कम 1 फीट नीचे तक जाना है। कितना, 1 फीट, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपको नीचे जा करके, उसके बाद 12 इंच नीचे जा करके उसके बाद आपको स्टोन फिलिंग करना है, ताकि हार्ड सॉइल मिल जाए, ठीक है। जब कठोर मिट्टी यहाँ पे मिल जाएगा तो मिट्टी, इस पर मिट्टी का कितना भी दाब पड़ेगा अंदर से तो ये बाहर नहीं आएगा। इसलिए आपको 1 फीट नीचे तक इसको ब्रिक वर्क करना है, या स्टोन फिलिंग जो भी करना है उतना नीचे जा करके ही करना है। उसके बाद आ जाता है प्लिंथ बीम। प्लिंथ में आपको जो साइज में, स्ट्रक्चर साइज में दिया गया होगा उसके हिसाब से आपको प्लिंथ बीम देना है। उसके बाद कॉलम खड़ा करना है, ठीक है। ये आपको कॉलम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया गया है सारी चीज़ें जो भी हैं। तो कॉलम खड़ा करना है, यहाँ पे डोर है, ये विंडोज़। उसके बाद विंडोज़ के नीचे यहाँ पे सील बैंड। अब सील बैंड केवल विंडो के नीचे नहीं देना है, आपको चारों तरफ देना है। चारों तरफ क्यों देना है, ताकि जब भी अर्थक्वेक आए या कोई लोड अचानक लोड आए आपके बिल्डिंग के ऊपर, तो वहाँ पे आपका नीचे से जो है प्लिंथ बीम से लिंटर लेवल के बीच में आपका 6 से 6.5 फीट 7 फीट तक ऊंचाई हो जाता है। तो इसके बीच में यदि आप सील बैंड नहीं देते हैं तो क्रैक्स अगर वगैरह आने की ज़्यादा चांसेज रहते हैं। तो यदि आप इसको बीच में सील बैंड दे देते हैं तो आपका क्रैक्स वगैरह नहीं आएगा। तो सील बैंड ये ज़रूरी होता है। उसके बाद विंडोज़ और डोर फ्रेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर, डोर के ऊपर आपको लिंटल ज़रूर देना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डोर के ऊपर दे देते हैं 3 फीट 4 फीट, और यहाँ पे विंडो के ऊपर देते हैं, तो ये गलत चीज़ें हैं। आपका कॉलम को पकड़े रखने के लिए यहाँ पे लिंटल चारों तरफ ज़रूर होता है, तो चारों तरफ लिंटल ज़रूर दें। और स्ट्रक्चर डिजाइन में आपको ज़रूर दिया गया होगा, जो भी जहाँ से भी आपने नक्शा पास कराया हो, चाहे किसी से भी कराया हो, तो वहाँ पे आपको सील बैंड और लिंटेल दिया गया होगा। अगर तो नहीं दिया गया होगा तो उसका भी एक उचित कारण होगा, इसलिए नहीं दिया गया होगा। लेकिन ज़्यादातर केसेज में ये दिया जाता है। तो आपको भी यहाँ पे अपने मकान में 1 तल्ला या 2 तल्ला जितना भी आप बना रहे हैं तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका स्लैब हो गया, और यहाँ पे पारापेट वाल, यानी पारापेट वाल या रेलिंग कह सकते हैं। रेलिंग लगवाते हैं कुछ लोग, लोहे का, स्टील का जो भी लगवाते हैं, तो वो रेलिंग हो गया, या पारापेट वाल भी आप जुड़वा सकते हैं डिजाइन के रूप में।
तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक। और फ्रंट व्यू मैंने आपको दिखा दिया कैसे क्या क्या करना है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे का स्टेप आपको डिटेल में चाहिए या नहीं, यदि चाहिए तो यस या नो करके आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये पूरा सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीरीज के अगले स्टेप को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।